हेलो स्टूडेंट, ये है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट क्लास नंबर 3। तो इस क्लास में हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सारे नेम। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल है उसका देखते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो फर्स्ट वन इज ह्यूमन उसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सापियंस, ये तो हमको पता है। देन जीनस दैट इज होमो, जीनस भी होमो, ये जीनस होता है, ये स्पीसीज। देन फैमिली, ये फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे हम इजीली याद रख सकते हैं इस क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, तो फैमिली है इसका होमिनिडी। देखो जीनस से रिलेटेड फैमिली दैट इज होमिनिडी। नेक्स्ट उसका ऑर्डर है प्राइमाटा। ऑर्डर प्राइमेटा मतलब जो भी ह्यूमंस और मोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम प्राइमेटा ऑर्डर में रखते हैं। और इसका क्लास क्या होता है? मामल्स। मामल्स का मतलब तो पता है हमें, जिसका मामारी ग्लैंड होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपने जो बच्चे को क्या करते हैं? मिल्क पिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फाइलम है कॉर्डेटा, जिसके पास हमारे नोटोकॉर्ड है। ठीक है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, उसको हम कॉर्डेटा बोल रहे हैं, इसके ऊपर हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। इसका बायोलॉजिकल नेम हमें याद रखना पड़ेगा, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस नेम क्या हो गया? मस्का, स्पीसीज नेम डोमेस्टिका। देखो जीनस और फैमिली रिलेटेड होते हैं एनिमल्स में, तो मस्का से म्यूसीडी। ठीक है, और इसका ऑर्डर डिप्टेरा। डिप्टेरा कहाँ से आया? जिसके पास 2 विंग है दैट इज डिप्टेरा। ठीक है, तो इसके पास भी कितना विंग होता है? 2 विंग होता है। ठीक है, जो हाउस फ्लाई के पास दैट इज डिप्टेरा। तो हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है कि नहीं? इंसेक्ट भी है, तो इंसेक्ट ये आर्थ्रोपोडा, तो ये कौन सा फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा, जो जिसके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एनिमल किंगडम में बात करेंगे। नेक्स्ट है मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हमें पहले से पढ़ चुके हैं दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा हो गया जीनस और इंडिका हो गया स्पीसीज। इसका जो फैमिली का नाम है दैट इज अनाकार्डियासी। अनाकार्डियासी मीन्स दैट इज जो भी फ्रूट्स दैट इज रिलेटेड टू हार्ट शेप, अगर कोई भी हार्ट शेप का रिलेटेड हुआ फ्रूट, अगर हार्ट शेप हो गया उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज अनाकार्डियासी। देखो मैंगो कुछ हद तक हार्ट शेप है, सो इट इज कॉल्ड अनाकार्डियासी। एंड सापिंडालिस, ये भी जो हार्ट शेप का फ्रूट्स होते हैं उसका सापिंडालिस ऑर्डर होता है। देन डाइकोटिलिडनी मतलब देखो तुम लोग कभी नोटिस किए हो कि नहीं, कुछ जो बीज होते हैं, जो सीड्स, ऐसे कुछ सीड्स का 2 हिस्सा अगर अच्छे से तुम डिवाइड करोगे तो 2 हिस्सा मिलेगा। लाइक बादाम में, देखो बादाम में 2 हिस्सा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम डाइकोटिलिडनी बोलते हैं। और जिसका 2 हिस्सा नहीं होता है दैट इज मोनोकोटिलिडनी। यहीं पर एग्जाम्पल है व्हीट का, जो गेहूं है उसका 2 हिस्सा प्रॉपरली नहीं होता, जो राइस है उसका 2 हिस्सा प्रॉपरली नहीं होता, इसलिए हम मोनोकोटिलिडनी बोलते हैं। तो मैंगो का जो 2 हिस्सा इजीली हो सकता है। अगर तुम्हारे पास मैंगो है जो इतना पका हुआ नहीं है, मतलब जो नए जो ट्री में मैंगो होते हैं, ठीक है, जो अर्ली मैंगो, उसको तुम उसका निकाल के, उसका सीड का निकाल के अच्छे से 2 हिस्सा करना, 2 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज डाइकोटिलिडनी। और एंजियोस्पर्मी मतलब जिसके सीड में कवर होता है। ठीक है, मैंगो का सीड में कवर है दैट इज एंजियोस्पर्मी, व्हीट का सीड में भी कवर है। ठीक है, पतला सा कवर है दैट इज एंजियोस्पर्मी, जो राइस का सीड में भी कवर होता है दैट इज एंजियोस्पर्मी। ठीक है, जो भी सीड के ऊपर कवर है दैट इज एंजियोस्पर्मी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम व्हीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम हो गया जीनस, एस्टिवम हो गया स्पीसीज। तो इसका देखो, इसका फैमिली और ऑर्डर सिमिलर है, पोआसी पोआलेस। ठीक है, तो पोआसी मतलब जो भी, पोआ मीन्स इट इज रिलेटेड टू ग्रास रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको पोआ रिलेटेड लिखते हैं। तो पोआसी और पोआलेस, ये क्या है? मोनोकोटिलिडनी। इसका जो सीड है उसको हम इक्वल टू डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और ये भी सीड ढका हुआ है दैट इज
एंजियोस्पर्मी। तो ये सारे हो गए डिस्क्रिप्शन, मतलब कैसे इसका नेमिंग हुआ है। हम इसका देखो, अगर तुम पहले बार इसको पढ़ रहे हो तो इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इजीली याद रखते हैं उसके बारे में कुछ न्यूमेरिक्स जो इजीली याद रखते हैं, कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जीनस का नाम देखो, बायोलॉजिकल नाम तो इजीली याद हो जाएगा, जीनस तो ठीक है बायोलॉजिकल नेम में है। हमारे मेन इंपॉर्टेंट है फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, फर्स्ट वन ह्यूमन का ये देखो, ह्यूमन का रिलेटेड एक न्यूमोनिक्स देखो, हम पीटना मारना छोड़ दिए, ठीक है। देखो जो ह्यूमन्स है आजकल इतना मारपीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। हम पीटना मारना छोड़ दिए, मतलब हम से होमिनिडे, पीटना प्राइमेटा, मारना मामालिया, छोड़ दिए मतलब कॉर्डेटा, ठीक है। ये याद रहेगा। नेक्स्ट मस्का डोमेस्टिका, देखो रात में जो ये होते हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई, तो वो क्या करता है, कान में आके गुनगुनाता है, हाँ कि नहीं, डिस्टर्ब करता है तो म्यूजिक देता है, ऐसे याद रखना। तो क्या जो ये हाउस फ्लाई रात में क्या करता है, म्यूजिक देता है, तो म्यूजिक दिया, ठीक है, म्यूजिक दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में DIA, म्यूजिक दिया, म्यूजिक से मिशुड़ी, ठीक है, मस्किडे। नेक्स्ट D फॉर डिप्टेरा, I फॉर इंसेक्टा, A फॉर आर्थ्रोपोडा, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, देखो अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में एक मैंगो ट्री है, ठीक है, तो तुमने अचानक एक दिन देखा अनाकोंडा सांप देखा आंगन में, क्या देखा, अनाकोंडा सांप देखा आंगन में, सांप देखा आंगन में, ठीक है। अनाकोंडा से अनाकार्डियासिस, सांप से सापिंडेलेस, देखा डाइकोटिलिडनी, और आंगन में एंजियोस्पर्मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट में है व्हीट। तो व्हीट से क्या बनता है, पोहा, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, पोहा 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 मैंने आ करके खाया, मतलब पोहा पोहा मैंने मोनोकोटिलिडनी आ करके खाया, मतलब एंजियोस्पर्मी, ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना जो रिलेटेड भी है। देखो ह्यूमंस ने क्या छोड़ दिया, ह्यूमंस ने पीटना मारना छोड़ दिया, ठीक है। देखो हाउस फ्लाई रात में क्या देता है, म्यूजिक देगा, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका, एक पेड़ के नीचे तुमने क्या देखा, सांप देखा, तो अनाकोंडा सांप देखा आंगन में, ठीक है। नेक्स्ट टिटिकम एस्टिवम, दैट इज जो व्हीट, दैट इज पोहा बनता है, पोहा पोहा कैसे खाया, मैंने आ करके खाया। तो ये सारे अच्छे से याद रखना, ठीक है।